हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आप सभी के लिए नई भर्ती 2025 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जारी किए गए विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए किस किस के लिए पदों का डाटा आप सभी के लिए निकाला गया है, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, पीजीटी को लेकर पीआरटी के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए आवेदन को लेकर, आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम की डेट के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, इस वीडियो के अंदर आपको A to Z जानकारी दे दी जाएगी। बस आपको दिक्कत नहीं होनी है, पूरे तरीके से वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि अगर आप जब भी आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो किसी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना न करना पड़े। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से निकाली गई वैकेंसी को लेकर, जिसके लिए आवेदन के साथ साथ जो योग्यता से संबंधित ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में 3 तरह के पद हैं। पहला है टीजीटी को लेकर, ठीक है, दूसरा है पीजीटी के बारे में और तीसरा है आपका पीआरटी को लेकर। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ आप सभी के लिए जो योग्यताएं रहती हैं बड़ी कॉमन होती हैं। टीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजीटी में आवेदन करने के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीआरटी में आवेदन करने के लिए डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने 12th के आधार पर डीएलएड कर रखा है, क्योंकि अलग अलग तरह का डीएलएड आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको आप बीटीसी के नाम से जानते हैं। कुछ बीएलएड कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो 12th के आधार पे डीएलएड कर लेते हैं या बीटीसी कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उसको लेकर भी सवाल होगा, क्या वो आवेदन कर सकते हैं। मैं उस पर डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। सीधे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, और इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये आप सभी के सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इसमें आप सभी के तमाम पदों को लेकर जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है। अब इसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूंगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके अपने आधार से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे आपके लिए टीजीटी के पद भी हैं और पीजीटी के पद भी हैं। यहाँ पे आपकी पीजीटी के पद की बात की जाए कॉमर्स को लेकर, तो यहाँ पे आपको योग्यता देखने के लिए मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पहला। दूसरी, आपके पास 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही सिर्फ इसमें आवेदन करेंगे, और हिंदी, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वेतन की बात की है तो 27,500 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। अब जो वेतन यहाँ 27,500 लिखा हुआ है, मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि 27,500 का वेतन का मतलब है कि ये जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है वो 11 मंथ के लिए है, ठीक है, जो आप संविदा कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन 27,500 की जो वैकेंसी वो कोई माड़ी नहीं है, ख़राब नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है उसमें आपको अच्छा खासा पे दिया जाता है। इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर भी यहाँ पे सेम योग्यता रहेगी कि अगर आपने मास्टर डिग्री आपके पास है बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के अंदर तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपके पास होना चाहिए, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। बस आपका क्या होगा, जो सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे वही सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए पीजीटी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी तरीके से पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपने बीई या बीटेक कर रखा है, या इसके अलावा अगर आपने बीएससी कर रखा है, अगर आपने एमसीए कर रखा है, बीसीए एमसीए, तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ दी है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अगर इनमें से अगर आपने कोई भी कोर्सेज कर रखा है तो आप कंप्यूटर के लिए आवेदन कर सकेंगे। वेतन आपको उतना ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी हिंदी को लेकर भी नोटिफिकेशन आपके सामने। पीजीटी हिंदी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में हिंदी और संस्कृत के साथ में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और पोस्ट ग्रेजुएट तो आपने कर ही रखा होना चाहिए, जो कि मस्ट है। प्लस इसके अलावा बीएड और बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी को लेकर आ जाता है। बायोलॉजी का अगर आपने मास्टर डिग्री ली है तो आवेदन कर लेना। पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं मैथ्स के लिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें भी आपसे वही मांगा जाएगा। अब टीजीटी की बात आई तो टीजीटी को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रेजुएशन आपने की हो संबंधित सब्जेक्ट के साथ में तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। 26,250 रुपये आपको मानदेय देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी इंग्लिश में वही योग्यता देखने के लिए मिलेगी, इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है, और साथ में आपसे सीटेट मांगा जाएगा 6 to 8 वाला, ठीक है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी संस्कृत को लेकर भी यही आपका प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी साइंस को लेकर योग्यता आ जाती है। इसके साथ टीजीटी मैथ को लेकर भी सेम चीज़ है, बस आपको जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है
उसके साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो टीजीटी के लिए। यहाँ टीजीटी एसएसटी के बारे में लिखा हुआ है कि बीएड प्लस आपके पास में सीटेट होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। अब आ जाता है पीआरटी। पीआरटी को लेकर योग्यता पूरे तरीके से क्लियर रहती है। जब आप जानते हैं कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स के साथ में, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की बात की जाए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपने 12th के साथ में सीनियर सेकेंडरी के प्लस आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, आप सभी के सामने ये है कि अगर कोई 2 साल का डिप्लोमा जिसको स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के आधार पर डीएलएड किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपसे इतना मांगा जाएगा, प्लस आपसे सीटेट मांगा जाएगा, लिखा हुआ है प्राइमरी लेवल का, जो कि आप सभी के लिए मस्ट है। वेतन आपको 21,250 रुपये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ वैकेंसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी देखने के लिए मिलती है। इसमें आवेदन करने के लिए वही योग्यता होगी जो हमने स्टार्टिंग में टीजीटी के लिए देखी थी। ठीक है। बस यहाँ पे 2 डिग्री और बढ़ जाती है, जैसे कि पीजीडीएस है, इसके अलावा डीओईसीसी। ठीक है। अगर आपने इसके साथ में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज और निकाली गई, स्पोर्ट्स एंड गेम की, काउंसलर की, स्पेशल एजुकेटर की, है ना, और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसको चाहें तो आप देख लेना, ये आपके लिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो जाता है। पीजीटी फिजिक्स को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आप सभी के लिए है। तो ये तो हो जाती है आपकी योग्यता जो कि जारी की गई है। अब ये केवीएस की वैकेंसी है। देखो, केवीएस की जब संविदा वैकेंसी निकाली जाती है तो अलग अलग कॉलेज के माध्यम से निकाली जाती है। आवेदन आप इसमें कहीं से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। यहाँ पे आप सभी का इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। वैकेंसी कहाँ से देखने के लिए मिलती है? पटना बिहार से वैकेंसी आप सभी के लिए। इसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो देख लेना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर आएंगे, इस पर आकर के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आवेदन करने के बारे में जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आपको मिलेगा। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन के लिए अगर बात की डायरेक्ट आवेदन करना है तो आप इस पर करेंगे। अगर आपको योग्यताएं पढ़नी है जो अभी मैंने आपको बताई है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। ये 3-4 आप सभी के सामने है। इसको लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदन करने की अगर बात की है तो आप सभी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा 8 तारीख से, यानी कि हो चुका है, और अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 22 तारीख तक आप इसमें आवेदन करेंगे। उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आप सभी के लिए। रिटन प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर होगा। ठीक है। आवेदन कब तक होंगे? 22 तारीख तक। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, और जब मैंने आपको लिंक दिखाया था आवेदन करने के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगली विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। जैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, यहाँ पे आपके जो पूरे का पूरा डिटेल है वो डाल देंगे, ईमेल, इसके अलावा किस नाम से करना है, किसके लिए करना है ना, एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। ऐसे करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये केवीएस के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपके पास में ये सारी की सारी योग्यता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई थी, और फिर आपका जो चयन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।